हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम आपको कुछ ऐसे काम बताएंगे जो रात को भूल से भी नहीं करने चाहिए। और ऐसे कौन से काम हैं जो हमको रात में अवश्य करके सोना चाहिए, जिनसे क्या होता है कि यदि कुछ ऐसे काम होते हैं कि यदि हम वो करते रहते हैं तो उसकी नकारात्मक शक्ति हमारे घर में प्रवेश कर जाती है और हमारे घर में दरिद्रता इस तरीके की आ जाती है। तो आप क्या करें, हम आपको कुछ इसमें नियम उपाय बताएंगे कि आपको कौन कौन से नियम अपनाने चाहिए। तो सबसे पहला नियम ये है कि आपको हमेशा शाम को यानी रात में किचन साफ करके ही सोना चाहिए। यानी खाना पीना होने के बाद जब भी आप सोने जाएं तो किचन को हमेशा साफ करके सोइएगा। गैस को आपको साफ़ करना है, सिंक साफ़ करना, मतलब पूरी किचन आपको साफ़ सुथरी रहनी चाहिए। आप जानते ही हैं कि किचन में अन्नपूर्णा देवी का वास होता है, इसलिए रात को सोने से पहले आप अपने किचन को साफ़ सुथरा करके सोएं। दूसरा नियम आपको बता दें कि कभी भी गुथा हुआ आटा आपको फ्रिज में नहीं लगाना है। आप उतना आटा गूँथिए जितना कि आपके घर में पूर्ति हो जाए। कभी कभी बच जाता है, एक दो रोटी का आटा बच जाता है, हम लोग सुबह के लिए रख देते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि उस आटा को आपको फ्रीज में स्टोर नहीं करना है। उस आटा को आप पक्षियों के लिए निकाल के रख दीजिएगा, छोटी छोटी गोलियां बना लीजिएगा, अपने छत पर डाल दीजिएगा। अगर ना हो सके तो आप पहली बात तो आप कोशिश करिएगा कि आटा ना बचे। यदि जब कभी बच जाता है तो आप पक्षियों के लिए निकाल सकती हैं, लेकिन आपको गुथा हुआ आटा अपने घर में रसोई में नहीं रखना चाहिए। फ्रेंड्स, तीसरा नियम क्या है जो हमें नहीं करना चाहिए? तीसरा काम है कि रात में कभी भी झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद यानी सूर्य अस्त होने के बाद में अपने घर में किसी भी जगह पे, रूम में, किचन में, कहीं पर भी आपको झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि रात में झाड़ू और पोछा नहीं लगाना चाहिए। लेकिन आप किचन की साफ़ सफाई अच्छे से करिएगा, वहाँ पर आप पोछा लगा सकती हैं किचन में, लेकिन आप पूरे घर में झाड़ू और पोछा ना लगाएं। फ्रेंड्स, चौथा काम आपको बता दें कि रात में चकला बेलन को कभी भी जूठा नहीं रखना चाहिए और ना ही आपको जूठे बर्तनों के साथ में चकला बेलन को धुलना चाहिए। सिंक में एक साथ जहाँ जूठे बर्तन रखे हों वहाँ पर चकला बेलन यानी जिसमें हम लोग तिवाई, कहीं कहीं तिवाई बोला जाता है, तिवाई और बेलन को जूठे बर्तनों के साथ में नहीं धोना चाहिए। आप उस चकला बेलन को पहले धुल लीजिए या चकला बेलन को सारे बर्तन धुलने के बाद में आप धुल सकती हैं, लेकिन जूठे बर्तनों के साथ में आपको चकला बेलन नहीं धुलना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको अगला काम बता दें कि आपको एक क्या काम करके सोना चाहिए कि जब भी आप सोने जाएं तो भगवान का जो पर्दा या दरवाज़ा हो, पर्दा आप पूरा खोल दीजिएगा। यानी पर्दा से उनका दरवाज़ा ढक दीजिएगा। और यदि दरवाज़ा लगा हुआ है तो दरवाज़ा आप हल्का सा बंद कर दीजिए, मतलब कुंडी ना लगाइए, आप उसमें क्या है थोड़ा सा सटा दीजिएगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और जब भी आप सोने जाएं तो सोने से पहले आपको भगवान का प्रणाम अवश्य करना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि आज का दिन हमारा मंगलमय बीता और आगे का जो अगला दिन है वह आपकी कृपा से हमारा मंगलमय बीत जाए। फ्रेंड्स, एक और काम बता दें जो आपको घर में नहीं करना चाहिए कि पूरे घर में कभी भी अंधेरा नहीं करके सोना चाहिए। कहीं ना कहीं पर किसी न किसी जगह पर अपने घर में चाहे डीप लाइट ही एक जला कर रखिएगा, लेकिन पूरे घर में बिल्कुल पूर्ण रूप से अंधेरा करके नहीं सोना चाहिएगा। आजकल तो हर घर में डीप लाइट लगी होती हैं, तो इसलिए कहीं पर भी आप एक ही क्यों ना डीप लाइट लगाएं, लेकिन पूरे घर में आपको एक ना एक डीप लाइट लगा के सोना चाहिए। पूर्ण रूप से अंधेरा नहीं रखना चाहिए। यदि आपके घर में डीप लाइट नहीं लगी है तो नॉर्मल लाइट एक जला करके अवश्य सोइएगा। फ्रेंड्स, आपको एक और काम बता दें तो कि कभी भी अंधेरे में खाना नहीं खाना चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि लाइट चली जाती है या इन्वर्टर भी बोल जाता है, लाइट चली जाती है तो आप क्या करें, खाना अगर खा रहे हैं तो खाते ही रहते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, खाना खाते समय अगर यदि लाइट चली गई है तो वहाँ खाना अपना वहीं पर रोक दीजिएगा और लाइट जला लीजिएगा, लैंप जला लीजिए। जहाँ कैंडल जलाई जाती हैं, कैंडल इमरजेंसी वगैरह हैं, कोई एक व्यक्ति उठकर जला ले, उसके बाद ही नेक्स्ट डे वाला खाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि खाना खाते समय लाइट चली गई तो पूरा खाना वहीं बैठे बैठे फिनिश कर लिया। इस बात का आप ध्यान रखें कि अंधेरे में कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको एक नियम बता दें कि ये फ्रेंड्स ये तो थी कि जो हमको कार्य नहीं करना चाहिए। अब हम आपको एक काम बता दें कि आपको क्या करना चाहिए कि घर के किचन में आप थोड़ा सा
थोड़ा सा भोजन यानी सब्जी, चावल, रोटी जो कुछ भी हो, आपको थोड़ा सा भोजन आपको 1 या 2 रोटी आपको किचन में रख देना है और 1 गिलास में पानी भर के रख देना है। मान्यता है कि इस तरीके से भोजन अपने किचन को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। एक रोटी या 2 रोटी जितनी आपकी बच जाती हैं या सब्जी बच रही, चावल बच रही, आपको किचन में ढक करके रख देना है और साथ में 1 गिलास पानी भर के रख दीजिएगा। इससे माना जाता है कि अन्नपूर्णा माता प्रसन्न होती हैं और ये शाम का जो आप भोजन निकाल रहे हैं किचन में, इस भोजन को आप सुबह पक्षियों को डाल सकती हैं या कुत्ते वगैरह को डाल सकती हैं। इस तरीके से आपको रात में रख देना चाहिए। फ्रेंड्स, तो ये कुछ नियम थे जो आपको सोने से पहले अपने घर में ज़रूर से ज़रूर कर लेने चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो देखिएगा आपके घर में कितनी जल्दी से जल्दी तरक्की शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कि आपके घर में खूब अच्छी कमाई होने के बावजूद घर में तरक्की नहीं होती है, घर में लड़ाई दंगा मचे रहते हैं, क्लेश मचा रहता है। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए आपको इन छोटे छोटे नियमों को अपनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।